हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो कि यार एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस साल का पेपर उठा के देखो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आज आपको बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादातर हर साल पूछे जाते हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन 46% है। जो कह रहा है वही लिखो। आपसे क्या कहा गया, एथिल अल्कोहल का विलयन जल में। ठीक है, जल में आपका देखो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। आपसे कहा गया जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन, तो जल है ये, मान लो हमने जल लिया, इसमें हमने एथिल अल्कोहल मिलाया। ठीक है, जल में हमने एथिल अल्कोहल मिलाया। देख लो, कह रहा है जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन, तो जल में हमने एथिल अल्कोहल मिलाया, तो यहाँ पे जल हो जाएगा विलायक और C2H5OH हो जाएगा विलेय, क्योंकि कह रहा है जल में मिलाया है एथिल अल्कोहल, क्योंकि जल का ही विलयन है ना। जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन, तो जल ज्यादा है, एथिल अल्कोहल कम है, इस कारण से जल विलायक होगा और एथिल अल्कोहल विलेय होगा। तो यहां से आपका कितना है एथिल अल्कोहल का विलयन, 46%। C2H5 का विलयन है आपका C2H5OH, ये फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का। ठीक है, ध्यान समझोगे तो क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। C2H5OH फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल का और जल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, H2O होता है। ठीक है, तो ये जो एथिल अल्कोहल का विलयन का भारानुसार कितने भार है, 46%। तो एथिल अल्कोहल का 1 विलयन लिखते हैं, एकदम मस्त तरीके से लिख रहे हैं। एथिल अल्कोहल का 1 विलयन 46% है। ठीक है, 46% भारानुसार कह रहा है, तो मतलब वेट बाय वेट, अर्थात इसका द्रव्यमान परसेंट आपको दिया है। ठीक है, देखो कहा गया जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है, तो सिंपल हमने लिखा एथिल अल्कोहल का 1 विलयन 46% भारानुसार का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, हमने आपको पढ़ाया एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो वही वेट बाई वेट। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधा भारानुसार लिखना चाहो तो भारानुसार भी लिख सकते हो। ठीक है, 46% भारानुसार। और ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत का हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये जो 46% लिखा है, इसे आप लिख सकते हो 46 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, एकदम ध्यान समझो, यहीं पे सबको दिक्कत होती है और तब क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे पेपर में। देखो, आपसे कहा गया एथिल अल्कोहल का 1 विलयन 46% है भारानुसार, तो इसका मतलब हुआ 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। विलेय क्या है, एथिल अल्कोहल है, तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल कितने विलियन में है, 100 ग्राम में। क्योंकि आपको पता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। ये जो 100 आ रहा है ना, इसीलिए इसका 100 ग्राम विलयन में, मतलब 46 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, तो विलयन का भार है आपका विलयन का भार है 100 ग्राम और विलेय का भार है 46 ग्राम। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सब कोई फंस जाता है, लेकिन आपको नहीं फंसना क्योंकि आप लगा के जाओगे। देखो, तो 46 ग्राम विलेय है, 100 ग्राम विलयन। अब हम यहां से क्या करते हैं, जल का भार निकाल लेते हैं। जल का भार, जल का भार कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है जल विलायक है, एथिल अल्कोहल विलेय है। अब हमको विलयन का पता है, तो विलयन से अगर हम विलेय को घटा दे तो विलायक निकल आएगा। तो यहां से जल का भार क्या आ जाएगा, विलयन का भार माइनस विलेय का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। ठीक है, विलयन का भार माइनस विलेय का भार निकालोगे तो विलयन का भार कितना, 100 ग्राम, और इसका भार कितना, 46, घटा दो आ जाएगा 44 ग्राम। तो यहां से H2O का भार भी हमने निकाल लिया 44 ग्राम। ठीक है, देखो पहले हमें इतना दिया था तो हमने लिखा 46 ग्राम विलेय अर्थात एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलयन में, और आपको यहां समझा दिया कौन विलेय कौन विलायक। ठीक है, फिर जल का भार निकाला आ गया 44 ग्राम। आप क्या करना है आपको, आपसे कह रहा है एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज निकालो। मोल प्रभाज के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज की, आड़ू भार की। तो देखो यहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल का अणु भार और जल का अणु भार। तो देखो एथिल अल्कोहल विलेय था ना, आप यहाँ डायरेक्ट एथिल अल्कोहल लिख लो। ठीक है, एथिल अल्कोहल 46 ग्राम विलेय लिखो या एथिल अल्कोहल लिखो, क्योंकि विलेय ही तो एथिल अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एथिल अल्कोहल का अणु भार, एथिल अल्कोहल का
आड़ू भार। आड़ू भार आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो आपको हमने सिखाया हुआ है, वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, नहीं यहाँ भी सीख लो। देखो 2 कार्बन, कार्बन का होता है 12 और कार्बन है 2, तो 12 में 2 का गुणा कर दो, प्लस ऑक्स आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, 5 हाइड्रोजन, तो 1 में 5 का गुणा कर दो। देखो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन तो 12 गुणे 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, और फिर से हाइड्रोजन तो फिर से 1, जोड़ दो इसे, 12 दूनी 24, 6 3 40, 6 46, 46 आ गया अणु भार। देख लो ध्यान से कैसे निकाला। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन थे तो 12 गुणे 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 और इस हाइड्रोजन का 1 जोड़ दिया 46। इसी प्रकार से जल का अणु भार निकालो, H2O का, H2O का अणु भार ये कितना आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन का भी आपको बताया कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 लिख दो, जोड़ दोगे आ जाएगा 18। तो हमने यहाँ से जल का अणु भार 18 मिल गया हमें, और एथिल अल्कोहल का कितना मिला 46। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो देखो C2H5OH के मोलों की संख्या, फॉर्मूला पता होगा आपको, भार बटा अणु भार। ठीक है, भार बटे अणु भार, किसका भार, जब एथिल अल्कोहल की निकालोगे तो एथिल अल्कोहल का भार, तो एथिल अल्कोहल का भार कितना है, देखो 46 ग्राम, 46 लिखो। अणु भार कितना है 46, 46 से 46 काट दोगे आ जाएगा 1। आप निकाल लो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो जल का भार बटे जल का अणु भार, यहाँ सही से लिख लेना आप, H2O का भार बटे H2O का अणु भार। ठीक है, तो H2O का भार कितना है, देखो 44 ग्राम है ना, जल का भार ये 44 ग्राम बटे अणु भार 18। ठीक है, तो ये आ गए जल के मोल 44 बटा 18 और एथिल अल्कोहल के आए 1। अब हमें निकालना क्या है, मोल प्रभाज। तो देखो मोल प्रभाज कैसे निकाले, सिंपल आपको देखो मोल प्रभाज का फॉर्मूला बताते हैं। जैसे सबसे पहले निकालते हैं, मान लो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा मोल प्रभाज बराबर NC2H5OH। देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, तो दिख रहा होगा सही से। यहाँ पे देखो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला हो जाएगा NC2H5OH। N का मतलब है मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, C2H5OH के। आप डायरेक्ट लिख लो C2H5OH के मोल बटे में किसके किसके मोल हो जाएंगे, C2H5OH के मोल प्लस जल के मोल, प्लस किसके, जल के मोल। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल प्रभाज का। सिंपल C2H5 का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके मोल बटे में विलियन के मोल, विलियन के मोल कौन कौन से हैं, एथिल अल्कोहल और जल के। सिंपल अगर यहाँ जल का निकालना हो तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल बटे में नीचे वाला यही C2H5OH के मोल प्लस जल के मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप देखो C2H5OH के मोल कितने हैं 1, तो 1 लिख दो, बटे में एथिल अल्कोहल के मोल कहाँ है, एथिल अल्कोहल के मोल ये निकाले 1, प्लस जल के मोल कितने हैं 18, 44 बटे 18, तो इसे सॉल्व कर लेते ना। तो देखो अब इसको क्या कर देते, भाग कर देते, तो 18 से 44 काटना, 18 दूनी 36, बचेगा 8। तो फिर क्या कितने बार ले जाए, देखो 18 दूनी 36, 36 और 8 होता है 44, बचा 8, फिर 18 चौको 72, फिर बचेगा 8, फिर 18 चौको 72, तो 2.44 आ जाएगा भाग देने पे। तो यहाँ पे हम रख देते 2.44। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/, इसे जोड़ोगे तो 3.44 और भाग दे देना है। अब तो आंसर कितना आएगा इसका, तो देखो इसका भाग देने पे आपको मिलेगा 0.29। देख लो ध्यान से, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है एथिल अल्कोहल के मोल। देखो यहाँ पे आपका कितना 1, तो 1 रखा, जल के मोलों की संख्या इसका भाग दे देना तो 2.44 आ जाएगा, यहाँ पे रख देना। तो 1/1 प्लस 2.44 करोगे तो 1/3.44 या 3.44। ठीक है, तो यहाँ से भाग दे देना 0.29। तो ये निकला एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब जल का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो निकालते हैं। सिंपल देखो अगर आपको 1 का मोल प्रभाज पता हो, किसी भी 1 का पता हो, तो उसको 1 से घटा दो। देखो यहाँ जल का अगर निकालना है आपको, जल का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अभी बताएंगे ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो यहाँ से 1 माइनस इसको घटा दो 0.29 को, तो कितना आ जाएगा
तो यहाँ पे 1.00 में 0.29 घटाते हैं तो 10 में 9 गए 1 और 9 में 2 गए 7, 0.71। तो ये 0.71 आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। ठीक है, देखो सिंपल क्या होता है, अगर आपने एक का मोल प्रभार निकाल लिया किसी भी एक का, मान लो जल का ही निकालते, अब आपको एथिल अल्कोहल का निकालना पड़ता, तो आपको एथिल अल्कोहल का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस 1 से इसको घटा देना है। 0.71 को घटाओगे आ जाएगा 0.29। ठीक है, बस एक का निकाल लो किसी तरह से, अगर जल का निकालना चाहो जल का निकाल लो, फिर क्या करो उसे 1 से घटा दो तो एथिल अल्कोहल का निकाल आएगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन यार आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम में सबको भी मुंह ताकता रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कठिन होते हैं और लगा नहीं पाता। ठीक है, देखो कैसे करना था, सिंपल केवल क्वेश्चन को आपको समझना है, अगर समझ गए तो एकदम आसान लगेगा, नहीं तो देखते रह जाओगे। देखो जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भार अनुसार 46% है और इसमें एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करनी। सबसे पहले ये समझा कि कौन विलेय कौन विलायक। देखो आपसे कहा गया जल में एथिल अल्कोहल, जल में एथिल अल्कोहल, क्योंकि जल में हमने क्या मिलाया, एथिल अल्कोहल, तो जल है विलायक और एथिल अल्कोहल जिसे मिलाया वो है विलेय। ठीक है, तो वो चीज हो गया। फिर कहा गया एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है, तो आपको पता है एथिल अल्कोहल विलेय, तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 100 ग्राम विलयन में। यहां से आपको क्या करना है, इसका जल का भार निकालना है। जल क्या है, विलायक। विलायक का निकालने के लिए क्या करोगे, विलियन से विलेय का घटा दोगे, विलियन का था 100, 100 से 46 घटाया गया 44। ठीक है, आप जल का अणुभार निकाला, जल का अणुभार कितना निकालोगे 18, एथिल अल्कोहल का निकाला 46। यहां से इसके दोनों की मोलों की संख्या निकाली अलग अलग, फिर मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाया और आपका देखो पहले इसका निकाला तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, वैल्यू रख दोगे 0.29। अब जब दूसरे का निकालना हो तो 1 से घटा दो तो 0.71। यही हो गया आपका आंसर, जल का मोल प्रभाज आया 0.71 और एथिल अल्कोहल का आया कितना, 0.29। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। और आपको इस क्वेश्चन पे सोडियम का अणुभार 23 दिया है, क्लोरीन का अणुभार 35.5 दिया, आपको मोलरता निकालनी। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार पूछा गया है। तो मोलरता निकालनी, तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लो। आपको दिया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड और क्या दिया, 200 मिलीलीटर जल, 200 मिलीलीटर जल में घुला है, मोलरता की गणना करनी। तो ये 200 मिलीलीटर जो दिया है ना, विलयन का आयतन दिया है। ठीक है, विलयन का आयतन दिया है। देखो आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा, 200 मिलीलीटर विलयन में, 200 मिलीलीटर विलयन में क्या घुला है, देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने 200 मिलीलीटर विलयन में घोला हुआ है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला, मतलब ये जल में जो घुला है, ये विलयन का आयतन आपको 200 मिलीलीटर दिया, ये जल है, इसी में हमने घोला, तो ये जो पूरा आयतन बना विलयन का वो आया 200 मिलीलीटर। तो ये 200 मिलीलीटर विलयन का आयतन है, 5.85 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है मोलरता ज्ञात करो, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मोलरता निकालनी है। देखो मोलरता निकालनी तो सबसे पहले आप क्या करो, विलेय का अणुभार निकाल लो, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां से विलेय NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं, जिससे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे हमने सोडियम की वैल्यू 23 दी है, क्लोरीन की 35.5 दी है, तो सिंपल सोडियम का 23 लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ, क्लोरीन का होता है 35.5 लिख लो, जोड़ दो इसे, तो इस टाइप से जुड़ेगा। देखो 23.0 और 35.5 जोड़ोगे 5, 5 3 8 3 2 5, 58.5 आ गया इसको जोड़ने पे। ठीक है, विलेय का अणुभार निकालिए 58.5। आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते मोलरता का, मोलरता बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, अगर मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में रखो और ऊपर 1000 का गुणा कर दो, और अगर लीटर में होता तो 1000 का गुणा नहीं करते, या लीटर में रख देते। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, भार बटा अणुभार, तो भार बटे में अणुभार, किसका भार होता है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और विलयन का आयतन आपको कितना दिया गया है 200 मिलीलीटर, तो 200 रख दो और ऊपर 1000 का गुणा, सॉल्व करो। देखो 200 से काटोगे 1000 को तो आ जाएगा 5, M बराबर भार बटा अणुभार और गुणे में 5,
इतनी वैल्यू आ गई। देख लो ध्यान से, सिंपल, विलेय के मोल बराबर भार बटा अणुभार, बटे में विलयन का आयतन 200 है तो 200 रखा, इंटू में 1000 कर दिया, क्योंकि आपका आयतन मिलीलीटर में, फॉर्मूले में 1000 होता है। 200 से काटोगे 1000 को 5 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब आगे सॉल्व करो। आप देखो m बराबर भार, भार किसका रखना है, विलेय का भार रखना है। विलेय का भार कितना दिया, 5.85, तो 5.85, और अणुभार कितना दिया है, 58.5, और गुणे में 5 का गुणा, तो 5 का गुणा कर दो। आप सिंपल इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे, तो यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव से दशमलव हटा दो, बचेगा क्या, 585 बटे में 5850 और गुणे 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 585 से इसे काटोगे आएगा 10, मतलब आ गया 5/10, और यहाँ से इसे 10 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0.5, और इसका मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यही आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन लग चुका। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तब एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या किया, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो ये लिखा, फिर 200 मिलीलीटर विलयन का आयतन, मोलरता निकालनी तो विलेय का अणुभार निकाल लिया। फॉर्मूला लगाओगे, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, तो भार बटा अणुभार ये है, और इसको काट लेता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, भार कितना है 5.85, अणुभार इतना है, और हल कर लोगे ये आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से देख सकते हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आज आपको सॉल्व करा है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ना लियो हो तो ले लो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप कमेंट जरूर करो। और एकदम मस्त तरीके से इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।